जिस तरह से तेली समाज करती है, विवाह का कार्यक्रम करती है, अब आने वाला समय आप देखिएगा कि इस समाज में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा। जब भी विधानसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, लोग हिस्सेदारी मांगते हैं। क्या लगता है कि साहू समाज की हिस्सेदारी कम मिलती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की बैठक को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सम्मेलन था वो राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन था, वह जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत सारे प्रदेशों से पदाधिकारी लोग आए हुए थे सूड़ी समाज के, तो इसी मकसद से लोहरदगा में भी रखा गया था कि पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं सब वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, सब लोग हैं वो आमंत्रित किया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और इनका स्वागत समारोह भी रखा गया। और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से हमारा जो पिछड़ा समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। और क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू जी ने इस समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, इससे हम लोगों का भी फर्ज बनता है समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और लोगों का जोड़ने का काम करें। सर, दहेज प्रथा के प्रति आपने कुछ आह्वान किया है? देखिए, मैं पिछली बार कम से कम 1 महीना पहले आपका गुमला ज़िला में तेली समाज का वहाँ पर मीटिंग हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर मुझे बताया गया कि हम लोगों में दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। जो भी दहेज लेते हुए पकड़ा जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। तो इसी मकसद से मैं भी चाहता हूँ कि हमारा समाज में भी इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और नए तरीके से और नए उत्साह के साथ बिना दहेज का शादी किया जाए। और दहेज ऐसा कोड़ है समाज के लिए क्योंकि कई समाज को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इससे अच्छा है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने का एक मुहिम चलाया जाता है। सर, आज एक बैठक रखी गई थी, क्या अब ये बड़े पैमाने पे समाज को एकजुट करने के लिए बैठक रखी जाएगी? देखिए, मेरा दिली इच्छा है कि यह एक पूरे देश में, खास करके भारत में दहेज का बहुत बड़ा प्रचलन है और ये कोड़ है देश के लिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके जड़ से समाप्त कर दिया जाए। मैं अपने समाज के माध्यम से भी, और अभी बहुत अच्छा मैं अभी बताया कि तेली समाज अपना तरफ से जो उन्होंने घोषणा किया, मैंने सुना हूँ कि एक जितना तारीफ़ किया जाए इस समाज का, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में भी इस तरह का व्यवस्था लाया जाए जिससे कि दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सके। सर, आपका लोहरदगा के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या आप सूड़ी समाज में, जिस प्रकार सर बोले कि तेली समाज में गुमला में बहुत सारे विवाह कार्यक्रम कराए गए हैं, क्या आप सूड़ी समाज के भी अगर अगले बार इस तरह से कार्यक्रम होगा तो जो गरीब तबके के लोग होंगे विवाह कार्यक्रम भी कराई जाएगी? देखिए, सूड़ी समाज से भी जिस तरह से तेली समाज करती है, विवाह का कार्यक्रम करती है, अब आने वाला समय आप देखिएगा कि इस समाज में भी इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा। और हम चाहेंगे अधिक से अधिक जोड़ियों का शादी किया जाए। अगला मीटिंग में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे और शादी ब्याह का भी व्यवस्था करेंगे। सर, अब कैसा विजन होगा समाज का विकास कराने के लिए, लोहरदगा का विकास कराने के लिए? आप थोड़ा देखिए, लोहरदगा नहीं, जहाँ भी मीटिंग होगा हम चाहेंगे कि वहाँ पर हमारा समाज के लोग शादी ब्याह का प्रस्ताव लाएंगे और जैसा कि तेली समाज में हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग भी यहाँ पर तैयार हैं, हम लोग भी करेंगे। हमारे लोग सक्षम भी हैं, ये मदद करने को सक्षम भी हैं और हम चाहेंगे कि लोगों से भी हम सहयोग लेंगे। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, उनका शादी ब्याह भी करवाएंगे। सर, आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है समाज के, क्या कहेंगे समाज को? जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। सन 1945 लोहरदगा में जन्मे स्वर्गीय राय साहब बलदेव प्रसाद साहू जी ने समाज को आगे बढ़ाने का जो अलख जगाया था, हम उसी के दिशा निर्देश में हम समाज को पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एकजुट करने पे एक छाता के नीचे हम समाज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत के विभिन्न राज्यों के जो समाज के प्रमुख हैं, प्रतिनिधि हैं, सब एक महाजुटान होकर सूड़ी समाज को एक दिशा देने के लिए अग्रसर हैं। पूरे देश के 3 करोड़ सूड़ी समाज की
जो आबादी है वह अपने आप को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी हिस्सेदारी मांगने का आज आपके माध्यम से वह विचार दे रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये महाजुटान, आज ये ऐतिहासिक दिन निश्चित रूप से हमारे समाज के विकास के लिए बहुत ही अग्रसर होगा। और हमारे पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज बाबू जो समाज के भामाशाह हैं, जो लोहरदगा ज़िले, इनके पूर्वजों ने पूरे देश में बलदेव साहू भवन के नाम से समाज के विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं। इनके दिशा निर्देशन में, इनके संरक्षक में निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगी। सोढ़ी समाज निश्चित रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहचान सिद्ध करने में सफल होगी। छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव आती है वहाँ साहू समाज के लोग सियासत में भी प्रतिनिधित्व करने के लिए हिस्सेदारी की बार बार आवाज़ उठाते हैं। क्या अब सोढ़ी समाज, साहू समाज मिल करके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हर एक बार जब भी विधानसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, लोग हिस्सेदारी मांगते हैं, क्या लगता है कि साहू समाज की हिस्सेदारी कम मिलती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में हमारे साहू समाज की जो उपस्थिति है पूरे जनसंख्या का 44% एक बहुत बड़ा भाग को वह बिलोंग करती है। तो निश्चित रूप से आज जिसकी ज़्यादा बढ़त होती है वह निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपना हिस्सेदारी सिद्ध करता है। तो उसी तारतम्य में सोढ़ी समाज भी अग्रसर है। सर, क्या परिचय हो? मैं शिवरतन प्रसाद गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज का प्रेसिडेंट और अखिल भारतीय सोढ़ी सौंडिक वैश्य महासंघ का अध्यक्ष।